Dear student, there is a new chapter linear equations in two variables जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है और टू वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो हमने 9th क्लास में पोलिनोमियल्स एक चैप्टर है, आपने वो मैथ में पढ़ा होगा। ठीक है, उसी में हमारे एक टॉपिक आया था डिग्री। डिग्री क्या होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर जो हमारे वेरिएबल की होती है। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल ये होता है। एज एन एग्जांपल थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक पोलिनोमियल है 5x⁻³ प्लस 7x² प्लस 3। ठीक है, सपोज कर लिए एक एग्जांपल है और ये पोलिनोमियल है हमारा। ठीक है, तो यहाँ हाईएस्ट पावर हमारे पास 3 है, तो इसकी अगर मैं डिग्री बताने की बात आएगी कि डिग्री कितनी होगी, तो इसकी डिग्री होगी 3। ठीक है, ऐसे ही जब हाईएस्ट पावर 2 होगी तो उसकी डिग्री 2, 5 होगी तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जो डिग्री 1 का होगा, डिग्री अगर किसी पोलिनोमियल की 1 होती है तो उसको हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो उसका नाम होता है लीनियर पोलिनोमियल। ये बस एक रिवाइज कर रहे हैं हम, कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसे ही अगर डिग्री 2 का होगा तो उसका नाम हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, जो कि हमारा इससे अगला टॉपिक आएगा, शायद अगले चैप्टर में होगा। ठीक है, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ऐसे ही अगर डिग्री 3 का पोलिनोमियल है तो उसका नाम क्यूबिक होगा। ठीक है, तो ऐसे हमने पिछली क्लास 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर का मतलब क्या है, डिग्री 1 का, यानी कि जो भी वेरिएबल यूज होंगे वो पावर 1 में यूज होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं टू वेरिएबल्स की। टू वेरिएबल का मतलब है कि जो इक्वेशन हम लिखेंगे उसमें टू वेरिएबल्स यूज होंगे, ना उससे कम ना ज़्यादा। ठीक है, यानी कि टू वेरिएबल्स का यूज़ हमें करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, 7x+3y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या है, x मेरा एक वेरिएबल है, y मेरा एक वेरिएबल है। दोनों की पावर अगर आप देखें तो 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है और इधर y की पावर भी 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1। तो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो डिग्री है हमारी वो कितनी है, 1। तो इसलिए इसको लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, और दो वेरिएबल यूज है एक्स एंड वाई, तो ये हमारा टू वेरिएबल्स में लीनियर पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे पास ज़्यादातर इक्वेशंस जो हैं इसी टाइप की बनेगी। तो आई होप आपको लीनियर का मतलब समझ आ गया होगा, टू वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर क्या है वो समझ आ गया होगा। तो चलिए अभी एक्सरसाइज शुरू करते हैं अपनी। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। करना क्या है हमें इस क्वेश्चन में, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, तो अब हमें करना है क्या इस क्वेश्चन में, हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट दी है। इस स्टेटमेंट से हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, पेयर बनाना है, यानी कि दो इक्वेशन बनेगी और फिर उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम इक्वेशंस क्या बनाते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप फाइंड के बाद का पोर्शन को रीड कीजिए। तो आप देखिए फाइंड हमें क्या करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है, तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं और गर्ल्स क्या है। बाकी क्वेश्चन को डिटेल में रीड करेंगे। तो हमें सबसे पहले अज्यूम कर लेना है कि जो भी हमें फाइंड है उनको हम टू वेरिएबल्स में अज्यूम करें। जैसे कि यहाँ पर इसको हम अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट नंबर ऑफ गर्ल्स या नंबर ऑफ बॉयज, पहले तो नंबर ऑफ बॉयज इज x and number of girls is y। ठीक है, तो हमने क्या किया, बॉयज को x अज्यूम किया है और गर्ल्स को y। ठीक है, तो हमने टू वेरिएबल्स में इसको अज्यूम कर लिया। अभी क्वेश्चन बना दें। अब क्वेश्चन को आप स्टार्टिंग से रीड कीजिए। इसमें कहा है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास x, दैट मीन्स कि एक क्लास x है जिसमें 10 स्टूडेंट है। अब हमने बॉयज x लिए हैं, गर्ल्स y है, तो टोटल स्टूडेंट यहाँ पर कितने हो गए, x प्लस वाई, यानी कि बॉयज प्लस गर्ल्स। तो कुल मिला के हमारे पास, अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, A फॉर अकॉर्डिंग, T फॉर टू एंड Q फॉर क्वेश्चन, तो इसकी फुल फॉर्म होगी। चलिए मैं लिख भी देता हूँ अभी, बाकी आगे अगले क्वेश्चन में हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इसको हम शॉर्ट में AT क्यों लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स को अगर ऐड करते हैं तो 10 आएगा, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे बनेगा। नाउ नेक्स्ट, टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया है उन्होंने। फिर आगे कहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, जैसे जैसे हम रीड करेंगे वैसे वैसे इक्वेशन को लिखते चलेंगे। तो यहाँ पे कहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट मीन्स गर्ल्स को हमने y अज्यूम कर रखा है तो y लिखेंगे। इज का मतलब यहाँ पे हमें इक्वल लगाना है, ठीक है। तो इज के लिए इक्वल हो गया। 4 मोर देन, अब मोर का मतलब होता है हमारा प्लस करना में, ठीक है। कितना 4, तो हमने क्या किया 4 प्लस किया है किस में, देन नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितना था हमारा x, तो यहाँ पर क्या होगा x में 4 को प्लस किया। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल एक्स प्लस 4। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो इक्वेशन को हमने फॉर्म किया, तो अब इनको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, वन बाय वन दोनों इक्वेशंस के लिए एक टेबल बनानी है। तो अभी हम टेबल बनाते हैं फर्स्ट इक्वेशन की। तो यहाँ लिखते हैं फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इस इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, टेबल बनाना है। तो उसमें क्या करना है हमें, x और y ऐसे करके एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, हमें दो पोर्शन बनाने हैं, ठीक है। तो दो वैल्यू निकालनी है यहाँ पर, मतलब मिनिमम दो निकालनी होगी हमें, ठीक। तो उसमें क्या करना है पहले आपको, अब यहाँ पर आप अपनी मर्जी से x की कोई भी एक वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, ठीक है। रफली पुट करना है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखते हैं 4, तो x की वैल्यू 4 रखते हैं तो y कितना निकलेगा, तो ये अभी मैं रफली करके दिखा देता हूँ आपको। तो x की वैल्यू 4 आएगी, y प्लस आएगा और इक्वल 10, 4 को इधर लेके आएंगे हम, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 10 माइनस 4 यानी कि 6। तो यहाँ पर मेरे पास जब x की वैल्यू 4 हमने पुट की है तो y 6 निकल के आया। तो यहाँ पर हमें एक जो है कॉलम यहाँ पे मिला, ठीक है। अभी फिल करते हैं हम अपना दूसरा। ऐसे ही x की वैल्यू कुछ और रख लीजिए, y की आप कुछ और रख के देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि मैं y की रख लेता हूँ यहाँ पर 3, तो अभी y 3 रखते हैं तो x कितना निकलेगा, तो ये जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 10। 3 को इधर लेके आइए तो x हो जाएगा 10 माइनस 3 यानी कि 7। तो x मेरा यहाँ पर 7 निकलेगा। ऐसे ही आप अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू यहाँ पर रख के निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि आपको जो वैल्यू निकल के आएगी x या y की, वो पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, रेशनल नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो एक होल नंबर आना चाहिए ताकि हमें ग्राफ पे डिनोट करने में कोई दिक्कत ना हो। अभी हम बात करते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन की, उसके लिए भी एक टेबल बना लेते हैं। तो 4 y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इसके लिए निकालते हैं। तो सेम इसके लिए भी एक टेबल बनेगी, ऐसे ही सेम बना लेते हैं। और ये हो गया इसके लिए। अभी यहाँ पर भी अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। जैसे कि अभी मैं रख देता हूँ x की वैल्यू 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो y की वैल्यू 6 आएगी निकल के, ठीक है। और कुछ रख लीजिए, चाहे 0 भी रख सकते हैं आप, मान लीजिए x 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी। तो 2 पॉइंट यहाँ से मिलेंगे हमको, ठीक है, दोनों कॉलम। अब इन दोनों कॉलम का यूज करके हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो अभी बात करते हैं कि इस जो हमने इक्वेशन से टेबल बनाई है उससे हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हमने पहले क्या किया, दो लाइनें ड्रॉ की हैं, एक एक्स एक्सिस है हमारा और दूसरा हमारा ये क्या है वाई एक्सिस। तो अभी हमने अपने टेबल के हिसाब से इसमें जो है इन पॉइंट्स को वो गैपिंग देनी है, ठीक है। तो गैपिंग हम अपने क्या पॉइंट के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि मुझे टेबल में जो वैल्यू दे रखी है, मुझे लग रहा है कि मैं 1 1 के गैप से इनको डिनोट कर सकता हूँ, तो 1 1 का गैप यहाँ पर हम ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमें हाईएस्ट वैल्यू देखी है 7, तो मैं 7 से 8 तक कर लेंगे, ठीक है। तो 1 2 ये 3 हो गया, इधर 4 ये 5 हो गया, इधर 6 हो गया और ये 7 और इधर 8, ठीक है। तो 8 तक हमारा काम पूरा हो जाएगा, तो 8 तक इसको नंबरिंग रख देंगे। ऐसे ही वाई एक्सिस पे अगर हाईएस्ट वैल्यू देखें तो 6 है, तो लगभग 7 8 तक रख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो गया और लास्ट चलो 7 तक रख देते हैं। तो 7 तक हमने रख दिया, ठीक है। अभी हमें 1 बाई 1 दोनों टेबल से पॉइंटों को यहाँ पे डिनोट करना है। तो पहला पॉइंट अगर हम फर्स्ट टेबल से देखें तो वह है हमारा 4 और 6, ठीक है। तो वाई एक्स की वैल्यू 4 देखनी है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 4 और उसके ठीक सामने हमें वाई की वैल्यू 6। तो अगर ऐसे ही 4 के ठीक सीधे ऊपर चलते रहे 6 तक, तो हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा ये यहाँ पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 7 और 3। तो x की वैल्यू 7 ये है
और इसके ठीक हमारा जो y की वैल्यू 3 है वो ये है, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं इन दोनों पॉइंट्स को, और तो हमारा यहाँ से क्या होगा, एक लाइन बन मिल के आ जाएगी, ठीक है। तो लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। आप ग्राफ में बनाओगे, स्केल से बनाओगे तो अच्छे से बन जाएगी, और वो हमारा इधर उधर भी नहीं होगा। अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा इधर उधर हो सकती है। तो जैसे ही लाइन ड्रॉ होगी, इसके ऊपर हम उस लाइन को इक्वेशंस को लिख देते हैं, जिसकी इक्वेशन से हमने ये टेबल बनाई। तो ये बनाई थी हमने फर्स्ट इक्वेशन थे, तो उसको हमने राइट डाउन कर देना है। नाउ अब बात करते हैं हम अपनी सेकंड टेबल की। तो पहला पॉइंट 2 है, दूसरा है 6, यानी कि x2 और y6 है, तो इसको डिनोट कर देते हैं। तो x2 और y6 हमारा यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर होगा। फिर x0 है, y4 है, तो x0 तो यहाँ पे है और y4 ये, तो यानी कि ये हमारा पॉइंट यहाँ पर होगा y एक्सिस पे। अभी दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और देखते हैं कि दोनों लाइनें कहाँ पर इंटरसेक्ट होती है, और जहाँ पर भी इंटरसेक्ट होगी वो ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो जब मैंने इस लाइन को आप इधर लेके जाओगे तो कुछ इस तरह से बन जाएगी, और ये इधर हो जाएगा। अब इस पर हम ये बनाई हमने सेकंड इक्वेशन से, तो यहाँ पर इसका इक्वेशन लिख देते हैं y = x+4। अभी आपको दिख रहा होगा कि दोनों लाइनें जो है हमारी कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पर। तो अभी ये चेक कीजिए कि इस पर x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है। तो अभी अगर मैं देखूँ तो इसके ठीक नीचे जाने पर x की वैल्यू 3 लिखी है और y की वैल्यू इधर सामने हमारे 7 लिखी है, ठीक है। तो आपको पहले x की वैल्यू निकालनी है ऐसे नीचे डाउन देख के, और फिर इधर से y की वैल्यू देखनी है। तो मुझे दिखा 3 और 7, तो दैट मीन्स कि जो ये मेरा पॉइंट होगा वो 3,7 होगा, है ना। तो x की वैल्यू 3 और y = 7। तो एक बार यहाँ से आप कोई सी भी एक इक्वेशन में इन दोनों वैल्यू को रख के देख लीजिए क्या वो सेटिस्फाई हो रही है नहीं। जैसे कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखता हूँ, तो अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ, y की वैल्यू 7 रखता हूँ, तो ये मेरा ऐड होकर दोनों 10 आएंगे, ठीक है। और 10 ही हमारा राइट में है, दैट मीन्स कि हमारा जो ग्राफ से आंसर आ रहा है वो हमारा पॉइंट जो है हमारा सही है। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 3 मिली है और y की वैल्यू 7। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे x है, तो दैट मीन्स कि यहाँ से जब हम आंसर लिखेंगे हमारा, तो वो लिख देंगे कि नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल हमारे पास 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स वो है हमारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल 7 है। तो ये हमारा इसका क्या होगा, ग्राफिकली सॉल्यूशन हमारा कुछ इस तरह से निकलेगा। अभी हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। तो फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन ये है हमारा, इसको भी हमें ग्राफिकली सोल्व करना है। सबसे पहले हमें लीनियर इक्वेशंस बनानी है दो इससे, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड कीजिए। मैंने आपको बताया था कि इस तरह क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट की क्वेश्चन हो उनमें फाइंड के बाद का आप सबसे पहले रीड कीजिए और उसको अज्यूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट और पेन की कॉस्ट हमें बतानी है। तो उसको सोल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले इन्हीं को अज्यूम कर लीजिए कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन इज y। वन पेन इज y रुपीज़ हमने मान लिया, ठीक है। तो हमने x रुपीज़ पेंसिल की कॉस्ट को लेके चलना है और y रुपीज़ पेन की कॉस्ट को लेके चलना है। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से रीड कीजिए और हम उसको, ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन उससे बनाते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, एक पेंसिल की कॉस्ट x है, तो हमने कितनी पेंसिल बाई की है, 5 पेंसिल। तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, 5x होगी, ठीक है। और एक पेन y रुपीज़ का है, तो यहाँ से 7 पेन कितने के होंगे, ये होंगे 7y के, ठीक है। टुगेदर कॉस्ट दैट मीन्स हमने उनको एक साथ खरीदा है तो इसलिए प्लस होगा, और दोनों की कॉस्ट कुल मिला के हमें 50 रुपीज़ पड़ी है, तो ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी, बन जाएगी। नाउ अभी आगे चलते हैं। तो वेयर एज 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल कितने की होगी, 7x रुपीज़ की होगी, और प्लस 5 पेन्स भी खरीदे हैं तो प्लस 5y, और अब की बार ये कितने के हो गए, 46 रुपीज़ के। तो ये हमारा क्या होगा, सेकेंड की वो इक्वेशन बन जाएगी। अब दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हमें टेबल बनानी है, टेबल से वैल्यूज़ निकालनी है, यानी कि दो पॉइंट निकालने हैं और फिर इनको ग्राफ से डिनोट करना है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बना लेते हैं, फिर उससे ग्राफ बना देंगे, ठीक है। और तो 4 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है। इससे हम टेबल बना लेते हैं, तो एक्स वाई इधर, और अप्रोक्स में लगभग दो वैल्यू हम यानी कि दो पॉइंट इनसे निकाल लेते हैं, ठीक है। उससे फिर क्या होता है कि ग्राफ बनाना आसान होता है।
तो मिनिमम 2 पॉइंट तो आपको निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं अभी। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं x की वैल्यू कितनी रखता हूँ, इसमें 3 रखते हैं x की वैल्यू, तो 5 3 जा 15 होगा और 15 इधर जाके माइनस, तो आपके लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, इधर अपने सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और ये 15 हो जाएगा, 7y इक्वल 50 और 15 को उधर ला के माइनस कर दीजिए, तो 50 में से 15 माइनस तो 35 बचेगा और 7y, तो y 7 इधर डिवाइड में आएगा तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5, यानी कि जब हमने x की वैल्यू यहाँ पर कितनी पुट की 3, तो हमारी y की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर x की वैल्यू या फिर y को 0 रख दीजिए, ठीक है, तो y 0 होगा तो 7y 0 हो जाएगा पूरा और 5 इधर 50 को डिवाइड करेगा आके, तो 5 10 या 50 यानी कि x की वैल्यू यहाँ से 10 निकल जाएगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। अभी सेम निकाल लेते हैं हम टेबल जो है हमारी दूसरी इक्वेशन के लिए। तो 4 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो x y और यहाँ पर अराउंड 2 पॉइंट इसके लिए निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, पहले कितनी वैल्यू रख के देखते हैं, तो चलिए इसमें भी देखते हैं कि यहाँ 7 पे रखते हैं। तो 7 3 से 21 रख के देख लेते हैं इधर रफ में। तो हमने रखा 7 इंटू 3 प्लस 5y इक्वल 46, तो 21 ये आएगा इधर, तो 21 प्लस 5y इक्वल 46, 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 और 5 5 या 25, यानी कि y की वैल्यू यहाँ से 5 हमारी निकल जाएगी। तो सेम पॉइंट मिला, 3x 3 था तो y की वैल्यू 5, ठीक है। तो अभी देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट जो थे कॉलम और इस वाले का फर्स्ट कॉलम सेम पॉइंट हमें मिल गए, यानी कि ये अच्छी बात है। अगर सेम मिल गए तो समझ लिए कि हमारा सॉल्यूशन हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। इसे ग्राफ बनाने में हमें आसानी होगी। फिर सेकंड पॉइंट निकाल लेते हैं इसका, और अब की बार देखते हैं, अब की बार क्या रख के देखते हैं इसमें। अब सेकंड पॉइंट रख के देखते हैं। सेकंड पॉइंट हम इसमें अपनी तरफ से रखते हैं। मान लीजिए अब आप यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू -2 रख के देखिए, ठीक है। तो ये हो गया 7x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 46, तो 7x माइनस 10 इधर हो जाएगा 46, 10 इधर होएगा तो प्लस का हो जाएगा आके, तो 56 हो जाएगा और x की वैल्यू 7 डिवाइड कर देगा इसको आके तो 8 निकल जाएगी, ठीक है। तो हमें सेकंड पॉइंट मिलेगा, x की वैल्यू 8 है और y हमने -2 यहाँ पे रखा था, तो हमें दोनों पॉइंट इस टेबल के मिल गए, ठीक है। तो अब चलिए अभी ग्राफ बना लेते हैं इससे। तो फर्स्ट टेबल से हम बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, पॉइंट के हिसाब से x और y एक्सिस पे पॉइंट्स को हमने डिनोट कर दिया। 1 1 का गैप अब की बार फिर से वही लिया क्योंकि सूटेबल है 1 1 का गैप हमारा, ठीक है। तो x में हमें हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर 10 चाहिए थी, तो हमने 12 तक इसको बना दिया। इधर निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए तो निगेटिव में हमने कुछ भी इधर डिनोट नहीं किया, ठीक है। ऐसे ही y का देखें, इधर प्लस की वैल्यू हमें 5 तक चाहिए इसमें, तो हमने 6 तक बना दिया। और नीचे हमें अगर देखें तो y निगेटिव में हमें -2 चाहिए था इधर सेकंड वाली टेबल में, तो उसके बनाने के लिए हमने 3 तक इसको डिनोट कर दिया है। तो चलिए अभी फर्स्ट टेबल से जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 3 और y की वैल्यू है 5, तो 3 5 पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पर। और फिर इससे अगला पॉइंट है हमारा 10 x की वैल्यू और है y 0, तो दैट मीन्स वो हमारा यहीं पर होगा, x एक्सिस पे ही ये पॉइंट होगा। तो ये हमने इसको डिनोट कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ठीक है। और ये हमारा है x3 और y 10 और यहाँ से फिर हमारा कुछ इस तरह से लाइन बन के आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों साइड एरो लगा देने हैं। एरो का मतलब है ये एक हमारी लाइन है और यहाँ पर आप कहीं भी इस पे इस इक्वेशन को डिनोट कर दीजिए 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 कि ये हमारी लाइन इसके लिए, ठीक है। अभी सेकंड वाले टेबल से हम सेकंड वाली लाइन को डिनोट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है 3, दूसरा है 5, तो वो हमारा यहीं पे होगा, ठीक है। तो 3 5 तो ये है और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8 x की वैल्यू है और 2 है माइनस की, तो हमारा कहाँ होगा 8 होगा ये और इसके ठीक नीचे -2 यानी कि यहाँ पर हमारा होगा। अभी दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और फिर हमारी जो है सेकंड वाली लाइन भी हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से बन के आएगी और फिर इस पर भी हम एरो लगा के इस पे इक्वेशंस को डिनोट कर देते हैं कि हमारी इक्वेशन क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। तो भी आप ध्यान से देखें कि हमारे जो पॉइंट लाइन्स हैं वो कहाँ पर कट हो रही है, यहाँ पर, ठीक है। ये हमें पॉइंट पहले से भी मिल चुका था 3 5,
तो ये आसान होता है जब हमें पॉइंट मिल जाता है, तो दैट मीन्स कि वो हमारा सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,5, ठीक है। x की वैल्यू पहले लिखी जाती है पॉइंट में और यहाँ पर फिर y की वैल्यू। तो x, y से हम किसी पॉइंट को डिनोट करते हैं ग्राफ में, तो इसलिए x की वैल्यू पहले लिख देंगे और y की हम बाद में। तो पेंसिल की कॉस्ट हमारी x थी और पेन की कॉस्ट y थी। तो यहाँ पर हमारी कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, तो ये हो जाएगी हमारी ₹3। और वही कॉस्ट जो कि हमें निकालनी थी पेन के लिए, तो कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू होगी ₹5। तो यही हमारा इसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन हमें बताना था, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 में हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन दे रखे हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड ये है। सेम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में भी हमारे पास दो इक्वेशन है, थर्ड में भी हमारे पास दो इक्वेशन है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इन दोनों इक्वेशंस में से रेशियो निकालना है A1/A2, B1/B2 और C1/C2। और फिर उसके हेल्प से हमें बताना है कि इन दोनों लाइनों में से ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, उसकी हेल्प से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ ये है कि मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लिखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड को हम लिखते हैं A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन है। यहाँ से A1 A2 का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। तो A1/A2 हमें निकालना है, B1/B2 हमें निकालना है और C1/C2 हमें निकालना है। अब यहाँ से इन रेशियो की हेल्प से हमारे पास तीन कंडीशन बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बनती है, फर्स्ट कंडीशन बनती है अगर मान लीजिए A1/A2 और B1/B2 को मैं कंपेयर करता हूँ, यानी कि चेक करते हैं कि इक्वल है या नहीं है। और मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो उस टाइम पे जो मेरे पास ये दोनों इक्वेशन होंगी वो मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, ठीक है। तो किस टाइप की लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन समझ लीजिए आप, इस तरह की लाइंस होती हैं, जैसे एक लाइन ऐसे होगी, एक ऐसे उसको क्रॉस कर रही होगी, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि वो एक पॉइंट पे कट होंगी, ठीक है, एट वन पॉइंट। इसको याद रखेंगे अभी। नाउ सेकेंड केस क्या बनेगा, अब मान लीजिए जो हमने ऊपर मैच किए थे A1/A2 और B1/B2, अब ये इक्वल आ गए, पर जो हमारा थर्ड केस था C1/C2 का रेशियो जो था वो इनके इक्वल नहीं है। तो उस टाइम पे हमारी जो लाइंस होंगी उनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस हमारी होंगी। तो पैरेलल लाइंस कैसी होती है हमारी, कुछ इस तरह की होती है दिखने में, एक साथ यानी कि पैरेलल दिखेंगी वो, और उसका मतलब है वो क्रॉस नहीं करेंगी कभी भी, ठीक है। नाउ थर्ड, अब मान लीजिए कि तीनों ही रेशियो हमारे इक्वल है, A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के, तीनों ही रेशियो इक्वल है। तो उस टाइम पे जो हमारी लाइंस होंगी वो हमारी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लाइंस को बोलेंगे कि ये कोइंसिडेंट लाइंस है। और ये कैसी होती है हमारी, ऐसे मान लीजिए एक लाइन मेरे पास ऐसे है, तो जो दूसरी लाइन ड्रॉ होगी वो ठीक इसके ऊपर ही होगी, ठीक है, ऐसे, यानी कि मैनी पॉइंट्स पर क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। तो इन्हीं तीनों कंडीशंस को हमें चेक करना है और सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि फिर वो किस टाइप की लाइंस है। तो चलिए अभी अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। नाउ इसमें हमारा पहला काम रहता है कि हम यहाँ से जो है A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू यहाँ से निकालें, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, इसके फर्स्ट ऑप्शन को। तो हमें क्या करना है, पहले कंपेयर करना है, कंपेयर जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 4x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल 0, इसको कंपेयर करते हैं किससे, विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी निकली हमारी, A1 आएगा 5, B1 माइनस 4 और C1 की वैल्यू प्लस के 8, ठीक है। सेम कंपेयर करते हैं हम सेकंड वाली इक्वेशन को और दूसरे वाली के साथ। तो कंपेयर 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल 0 विद A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A2 की वैल्यू, A2 निकला 7 और B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू माइनस के 9, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ से रेशियो निकालना है A1/A2 का। तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आएगी, अब A1 है मेरे पास 5 और A2 है 7, तो यहाँ से निकाल लेते हैं 5/7।
नाउ B1/B2 निकाल लेते हैं। B1 है -4 और B2 है 6, तो -4/6 कट हो है तो कट कर दीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी कि -2/3। और लास्ट में हम निकाल लेते हैं C1/C2। तो C1 है हमारे पास 8 और C2 की वैल्यू है -9। ये कट नहीं हो रहे तो 8/9 यहाँ पर आएगा। तो अभी हम मैच करते हैं क्या हमारा A1/A2 का रेशियो मैच हो रहा है B1/B2 के साथ। देखिए यहाँ पर 5/7 है ये, और ये हमारा -2/3 है, तो मैच नहीं हो रहा है। तो हमारी फर्स्ट की कंडीशन वहाँ पर मैच हो जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो हमारी लाइन्स इक्वेशंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। तो यहाँ लिख देंगे सो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो यही हमें इसमें बताना था, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। सेम हमें सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन के साथ बताना है, तो चलिए उनको करते हैं। नाउ ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, तो सेम यहाँ पर पहले कंपेयर करके A1/A2 B1/B2 C1/C2 इनकी वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो पहले कंपेयर करते हैं फर्स्ट इक्वेशन को, कंपेयर, या फिर आप ऐसे कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लीजिए, सेकंड इसको, और यहाँ पे लिख दीजिए कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 की वैल्यू, A1 निकलेगा 9, B1 3 और C1 की वैल्यू 12। ठीक है, सेम कंपेयर कीजिए हमारी जो इक्वेशन सेकंड है उसको, इक्वेशन सेकंड विद A2x प्लस B2y प्लस C2, इसके साथ उसको कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से A2 की वैल्यू हमारी कितने निकलेगी 18, और B2 निकलेगा प्लस के 6, और C2 की वैल्यू 24। ठीक है, अभी निकालते हैं हम यहाँ से रेशियो। तो रेशियो निकाल लेते हैं A1/A2। तो A1/A2, A1 की वैल्यू है 9 और A2 की वैल्यू 18। कट हो रहा है तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, यानी कि 1/2 यहाँ से निकलेगा। अभी निकाल लेते हैं B1/B2। तो B1/B2 कितना है हमारे पास, B1 की वैल्यू 3 और B2 है 6, तो ये भी कट करके 1/2 हमारा यहाँ से निकल जाएगा। फिर निकाल लेते हैं C1/C2 इज इक्वल टू, C1 है 12 और C2 है 24, तो ये भी कट जाएगा 12 से, तो यहाँ पर भी 1/2। तो अब की बार दिख रहा है कि हमारे पास क्या हो रहा है, तीनों की तीनों जो है रेशियो हमारे इक्वल, A1/A2 B1/B2 C1/C2 सेम 1/2 आ रहे हैं। दैट मीन्स, तो हमारी थर्ड कंडीशन जो यहाँ पर मैच हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 इक्वल है हमारा B1/B2 के, और इक्वल है C1/C2 के। ठीक है, तो तीनों कंडीशन इक्वल आ गई है हमारी। तो यहाँ लिख देंगे सो, तो लाइन्स हमारी क्या आ जाएंगी, सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, तो ये इसका हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ अभी चेक करते हैं अपना थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में भी हमें कंपेयर करना है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको सेकंड, और इनको कंपेयर करके A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 10। ठीक है, तो सेम सेकंड इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो कंपेयर इक्वेशन सेकंड विद A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू यहाँ से आएगी 2, B2 की वैल्यू -6 और C2 की वैल्यू प्लस के 9। ठीक है, तो भी रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो की वैल्यू A1/A2। तो A1 की वैल्यू 6 है और A2 है हमारा 2, तो कट कर दीजिए 3 और नीचे 1, यानी कि 3/1 यहाँ से A1/A2 निकलेगा। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं B1/B2। तो B1/B2 यानी कि -3 B1 की वैल्यू, और B2 है -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और अभी C1/C2 निकाल लेते हैं। तो C1/C2, C1 की वैल्यू है 10/9, तो ये इतना ही रहेगा। 10/9 हमारा C1/C2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो भी यहाँ पर हमारा ये 3/1 है, इधर ये 1/2 है, ये 10/9। तो हमारे स्टार्टिंग के दो ही मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारी यहाँ पर लग जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस
A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ही मैच हुई तो हमारी ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होगी, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, नाउ बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें हमें क्या बताना है कि हमारे पास वही दो इक्वेशंस दे रखी हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है, ये सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन से हमें निकालना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को समझते हैं। तो हमने पहले कुछ अभी सेकंड क्वेश्चन में 3 कंडीशंस पढ़ी थी, तो उन्हीं से इसका आंसर हमें मिलेगा। तो चलिए अभी हम उसको देखते हैं जो हमने पहले सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ बेसिक सा याद हो तो ठीक है, 3 कंडीशन हमारे पास थी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, यहाँ से हमें टाइप्स ऑफ लाइन का पता चला था। ठीक है, तो लाइन किस टाइप की है तो हमने यहाँ से पता किया था। तो आप एक बेसिक चीज़ समझिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कंसिस्टेंट का मतलब है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि सॉल्यूशन निकाल लेंगे तो कंसिस्टेंट बोलेंगे। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होगा इसका ठीक उल्टा, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ऊपर जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, अब बस आपको समझना है कि किस में सॉल्यूशन निकलेगा किस में नहीं। तो सॉल्यूशन उसमें निकलेगा जब हमारी दोनों लाइनें एक भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारा सॉल्यूशन होगा, और अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो नहीं होगा। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक पॉइंट पे कट हो रही, तो इसका मतलब इसके 1 सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, एक पॉइंट पे कट हुआ तो 1 सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन है इसका चाहे एक ही है, तो इसका मतलब है ये हमारी कैसी लाइन होगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी मैच होती है तो कंसिस्टेंट लाइन्स हमारी होंगी। नाउ अभी सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारी पैरेलल लाइन्स है, तो हमारे यहाँ पर कोई कट नहीं होने का, यानी कि बीच में, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं होने की, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन, तो इनका कोई सॉल्यूशन हमारा नहीं होगा। तो कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब ये कैसी लाइन होगी, इनकंसिस्टेंट, तो ये होगी हमारी इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन मैच हुई तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। नाउ अभी थर्ड में देखिए, मेरा अगर मल्टीपल्स लाइन्स पॉइंट्स भी होंगे तो उन सब पर मेरी दोनों लाइनें कट करती हुई चलेंगी। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम्स इंटरसेक्ट होंगी, तो इसकी जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो मैनी सॉल्यूशंस हमारे जो होंगे थर्ड कंडीशन में होंगे। अब मैनी सॉल्यूशंस हैं तो सॉल्यूशन तो है, तो इसलिए ये भी हमारी क्या होगी, कंसिस्टेंट। तो हम इसको कंसिस्टेंट तो बोलते हैं, लेकिन इसको हम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी बोर्ड में आता है कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है नहीं, तो अगर हमारी थर्ड कंडीशन मैच हो रही है तो समझो वहाँ पर क्या होगा, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होंगे। नाउ अभी क्वेश्चन करते हैं, तो हमें सिंपली वही करना है, A1 A2 निकालना है, B1 B2 और C1 C2, और फिर देखना है कि किस टाइप की हमारी लाइन्स हैं, तो फिर उसी के हिसाब से कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हम बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट में हमें वही कंपेयर करना है इक्वेशंस को, और A1 A2 यहाँ से निकालना है। ठीक है, तो अभी निकाल लीजिए। तो हम पहले वही करेंगे, कंपेयर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, राइट साइड में हमारा जो है कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। ठीक है, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो हम इस तरह से लिखते हैं, तो a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तभी आप ध्यान रखिए, अगर राइट में 0 है तो दोनों इक्वेशन में 0 होना चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं है तो दोनों इक्वेशन का जो ये c कांस्टेंट वाला पार्ट है ये हमारा राइट साइड में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अभी है 5 इधर है और 7 इधर है, यानी कि ये हमारी इक्वेशंस ठीक है, बस हमें कंपेयर करके यहाँ से वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कंपेयर 3x प्लस 2y प्लस 5 विद a1x प्लस b1y, और c1 मेरा इधर राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अभी कंपेयर करते हैं, तो a1 की वैल्यू हमारे पास आई 3, b1 आएगा 2 और c1 की वैल्यू 5। ठीक है, नाउ कंपेयर करते हैं सेकंड इक्वेशन को अपनी। तो कंपेयर सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 विद, इसको कंपेयर कर लेते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इससे कर लेते हैं। तो a2 की वैल्यू यहाँ से 2, b2 माइनस 3 और c2 की वैल्यू 7 यहाँ से निकलेगी। ठीक है, अभी रेशियो निकाल लेते हैं, तो रेशियो कितना आएगा, रेशियो a1 अपॉन a2 की वैल्यू, तो a1 अपॉन a2 ये आ गया मेरे पास 3/2। ठीक है, और b1 अपॉन b2 की वैल्यू, b1 है माइनस, b1 प्लस के 2 है, और b1 प्लस के 2 है और b2 माइनस 3, तो ये आ गया -2/3,
और C1/C2 की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगी 5/7। देखें तो यहाँ पर हमारा रेशियो जो है A1 A2 और B1 B2 मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल है हमारा B1/B2 के, दैट मीन्स फर्स्ट कंडीशन मैच हुई। तो फर्स्ट कंडीशन मैच होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन होगा, यानी कि कट करेंगे तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होंगे, तो लिख देंगे सो लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन आती है या फिर कोइंसिडेंट लाइन आती है, कोइंसिडेंट यानी कि हमारी फर्स्ट कंडीशन मैच होती है या फिर थर्ड, तो समझो हमारी कैसी होगी, वो कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो वो हमारी कंसिस्टेंट होगी। और अगर हमारे पास सेकेंड कंडीशन आती है पैरेलल वाली, तो पैरेलल में सॉल्यूशन नहीं निकलते, इसका मतलब वो हमारा इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो चलिए अभी इसके बाकी ऑप्शंस कर लेते हैं, एक बार आप उनको खुद से ट्राई कीजिए। आपको कुछ डाउट लगता है तो यहाँ से वीडियो से आप उसको चेक कर सकते हैं। चलिए अभी सेकंड ऑप्शन करते हैं। ये क्या, यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी 2, और B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 8। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है। अभी इससे अभी सेकंड से निकालते हैं, तो A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -6 आएगी और C2 की वैल्यू यहाँ से 9 आएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लिया। अभी आपको जब बोर्ड में करोगे तो आप पूरा लिखेंगे कंपेयर करके ऐसे। ठीक है, आपको उसमें मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांस हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं और अभी रेशियो निकाल लेते हैं A1/A2, A1/A2। तो A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4, तो कट हो रहा है तो काट दीजिए, तो 1/2 यहाँ से निकलेगा। फिर B1/B2 निकाल लेते हैं। B1 की वैल्यू -3 है और इसकी वैल्यू -6, तो माइनस से माइनस 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2 ये आ गया। C1/C2 निकाल लेते हैं, तो 8/9 आएगा। ठीक है, तो ये कट नहीं हो रहा है तो उसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अभी हमें दिख रहा है कि हमारा A1/A2 सेम है और B1/B2 दोनों का ही रेशियो 1/2 है, तो और थर्ड मैच नहीं हो रहा है, तो फर्स्ट ये हमारी सेकंड कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सिंस A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो दैट मीन्स, तो लाइन्स हमारी कैसी होंगी, लाइन्स होंगी पैरेलल। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था कि अगर पैरेलल लाइन्स है तो इनकंसिस्टेंट होगी, तो लिख देंगे सो लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अभी सॉल्व करते हैं थर्ड ऑप्शन को। तो अभी मुझे एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है वो थोड़ा रेशनलाइज नहीं है पूरा कंप्लीटली। ठीक है, तो रेशनल मतलब रेशनल नंबर्स हमें दे रखे हैं, डिनोमिनेटर में है, और सेकंड वाली ठीक है हमारी। तो हमें क्या करना है ताकि हमें आसानी से इसका आंसर मिल जाए, तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना है, इसको नॉर्मल इक्वेशन में बदलना है, यानी कि इनका हमें एलसीएम लेके इसको नॉर्मल करना है। तो पहले इसको एलसीएम लेके इसको नॉर्मल करते हैं। तो 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। तो इन का एलसीएम कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6, तो मैं 6 यहाँ पर लिख देता हूँ। इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगी, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे, और इधर हमारा 2 से होगी, तो 2 से यहाँ कर देते हैं, 2 से यहाँ, तो ऊपर जाएगा 3 3 जा 9। ठीक है, तो 9x ऊपर और 2 5 जा 10y हमारा यहाँ पर, और इक्वल 7। ठीक है, इस 6 को यहाँ पर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो हमारी इक्वेशन बनेगी 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 6 42। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब इससे हमें क्या करना है, A1 निकालना है, तो A1 की वैल्यू 9 निकलेगी, B1 की वैल्यू 10 निकलेगी और C1 की वैल्यू 42। ठीक है, और A2 निकाल लीजिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो A2 की वैल्यू 9 है, B2 की वैल्यू -10 है और C2 की वैल्यू 14 है। ठीक है, और अभी रेशियो निकाल लेते हैं। तो A1/A2 की वैल्यू, तो A1 है 9, A2 भी 9 है, तो कुल मिला के 1 हमारा यहाँ से आएगा। तो ठीक है, अभी निकाल लेते हैं B1/B2। तो B1/B2, तो B1 की वैल्यू 10 है और ये -10 है, तो कट आउट करेंगे तो -1 यहाँ से निकल जाएगा। फिर C1/C2 निकाल लेते हैं, 42/14, तो 14 से कट जाएगा, 14 3 जा 42 होता है।
ठीक है, तो 3/1 यानी कि 3 यहाँ से आएगा। तो अभी चेक करेंगे तो रेशियो हमारा कुछ भी इक्वल नहीं आ रहे थे। A1/A2 1 है, इधर -1 है, तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन ही हमारी मैच हो गई है ना। तो यहाँ लिख देंगे सिंस A1/A2 नॉट इक्वल है B1/B2 के, तो इसका मतलब लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। इंटरसेक्टिंग है तो इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, तो ये सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगी। तो लिख देंगे सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सोल्व कीजिए ऑप्शन 4 को। तो ठीक है, दो इक्वेशन है, A1 A2 निकाल लेते हैं यहाँ से। तो A1 की वैल्यू 5, B1 की वैल्यू -3 और C1 की वैल्यू 11। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेते हैं A2, तो A2 की वैल्यू -10, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -22। ठीक है, तो अभी रेशियो निकाल लेते हैं। तो A1/A2 इज इक्वल टू A1 5 है और A2 की वैल्यू -10। ठीक है, तो कट करेंगे तो 5 1 5 2 10, तो -1/2 आएगी। ठीक है, और यहाँ से B1/B2 निकाल लेते हैं अभी। तो B1 की वैल्यू -3 और इधर 6, 3 से कट करेंगे तो 3 1 3 3 2 6, तो -1/2 ये भी आएगी। ऐसे ही C1/C2 निकाल लेते हैं। तो C1 की वैल्यू 11 -22, 11 से कट हो जाएंगे तो 11 से काट दीजिए, तो यहाँ पर भी -1/2। तो अब की बार क्या है, तीनों ही हमारे मैच हो रहे हैं। ठीक है, ये भी और ये भी तीनों इक्वल हैं। तो यहाँ लिख दो सिंस A1/A2 इक्वल है मेरा B1/B2 के और इक्वल है C1/C2 के। दैट मीन्स थर्ड कंडीशन हमारी मैच हुई है। तो लाइन्स कैसी होंगी, तो जब तीनों कंडीशन मैच हो तो कोइंसिडेंट लाइन होती है, और कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन तो होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगी वो, तो ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास थोड़ा इक्वेशन गड़बड़ा रही है, तो उसको पहले सही करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को लिख लेते हैं और इसको थोड़ा नॉर्मल इक्वेशन में बदलते हैं। ठीक है, तो 4.3x + 2y = 8 एलसीएम लेते हैं। तो इधर अपोन में 1 लेंगे और इनका एलसीएम कितना आएगा 3। तो 3 से यहाँ तो 3 है हमारा, तो यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो 4x आएगा प्लस यहाँ पर 3 से होगी, 3 से ऊपर होगी, तो 3 2 जा 6y यहाँ पर हो जाएगा, और 8 मेरा इधर, ये 3 इधर 8 के पास मल्टीप्लाई में आएगा, तो इधर हो जाएगा 4x + 6y = 24। तो ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट होगी। यहाँ से हम A1 निकाल लेते हैं। तो A1 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू 6 और C1 की वैल्यू 24 यहाँ से निकलेगी। ठीक है, अभी ये सेकंड इक्वेशन है हमारी, इससे हम A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। तो A2 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू 3 और C2 की वैल्यू 12 यहाँ से निकलेगी। ठीक है, अभी रेशियो निकाल लेते हैं। तो A1/A2, तो A1/A2 की वैल्यू 4/2, तो यानी कि 2। ठीक है, 2 2 4, ये 2 आ जाएगा। ऐसे ही B1/B2 निकाल लेते हैं। तो B1 की वैल्यू 6 है, B2 3 है, तो 3 2 6 होगा, तो यानी कि 2 आ जाएगा। फिर C1/C2 निकाल लेते हैं। तो C1 24 है, C2 हमारा 12, तो ये भी 12 2 24 यानी कि 2 आएगा। ठीक है, तो तीनों ही रेशियो 2 आ गए हैं, तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन मैच होगी। तो यहाँ लिख लेंगे हम सिंस A1/A2 इज इक्वल टू है B1/B2 इक्वल्स टू है C1/C2। सो तीनों ही कंडीशन में तो कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी, तो दैट मीन्स यहाँ लिख देंगे हम कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन होगा। सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट होगी। ठीक है, तो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। डियर स्टूडेंट, नाउ सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, जितने भी हमने क्वेश्चन ऊपर किए हैं उन सब का एक तरह से मिक्सचर है। इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशन है, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकंड। हमें क्या करना है, चेक करना है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इन इनकंसिस्टेंट। पहले चेक करना है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। फिर कह रहा है कि इफ कंसिस्टेंट, अगर मान लो कंसिस्टेंट आती है तो हमें क्या करना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें सॉल्यूशन निकालना है, वो भी ग्राफिकली, ग्राफ की हेल्प से, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको चेक करना है। तो सेम वही जैसे अभी थर्ड क्वेश्चन में किया है, तो इनको कंपेयर करके A1/A2 B1/B2 C1/C2 का रेशियो हम निकालते हैं। तो अभी चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट को। तो यहाँ से A1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो A1 की वैल्यू निकलेगी 1, B1 निकलेगा और C1 की वैल्यू 5।
ठीक है। और A2 सेकेंड इक्वेशन से चेक करेंगे तो 2 आएगा, और B2 की वैल्यू भी 2 आएगी, और C2 की वैल्यू भी हमारी 10 आएगी, ठीक है। और रेशियो निकाल लेते हैं हम यहाँ से, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू होगा 1/2, तो ये तो इतना ही रहेगा। B1 अपॉन B2 निकाल लेते हैं, तो ये भी 1/2 आएगा। C1 अपॉन C2 निकाल लेते हैं, तो ये 5/10, 5 से कट जाएंगे दोनों, तो काट दीजिए, तो 1/2। तो तीनों ही रेशियो हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड कंडीशन मैच होगी। तो यहाँ लिख दो सिंस A1 अपॉन A2 इज इक्वल है B1 अपॉन B2 के, और इक्वल है C1 अपॉन C2 के, ठीक है। तो तीनों कंडीशन इक्वल, दैट मीन्स तो लाइंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होगी। तो लिख देंगे सो लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो लाइंस आर कंसिस्टेंट। अब उसने कहा था क्वेश्चन में कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना होगा। तो ग्राफिकली के लिए हमें क्या चाहिए, पहले दोनों इक्वेशन से टेबल बनानी पड़ेगी एक, और उन टेबल से फिर हमें ग्राफ बनाना है। तो चलिए पहले टेबल निकाल लेते हैं। तो पहले निकाल लेते हैं हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 के लिए। तो यहाँ पर टेबल बना लीजिए। टेबल में हमें दो वैल्यू चाहिए, x और y की, और यहाँ से फिर हमें क्या करना है, उन पॉइंट्स का यूज़ करके जो है उनको ग्राफ पे डिनोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमें निकालना है, दो मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए मैंने ऐसे टेबल बना ली। अभी आप अपनी मर्जी से x की वैल्यू कुछ भी मान लीजिएगा, मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 रखता हूँ। अगर x 0 होगा तो उस टाइम पे 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मेरा ऐसे होगा। इसका मतलब y की वैल्यू यहाँ से 5 हमारी निकलेगी, ठीक है। तो जब x 0 था तो y 5 आएगा। और अब अगर इसमें y 0 रख देता हूँ मैं, मान लीजिए y 0 है, तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, तो यानी कि x की वैल्यू 5, ठीक है। तो x यहाँ से 5 निकलेगा, तो ये हो जाएगा x 5 और y 0, ठीक है। ये वैल्यू आप रफ में निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे निकाल के दिखानी नहीं है, तो आप सिंपल बस टेबल डायरेक्टली बना सकते हैं। नाउ अभी बात करते हैं हम अपनी दूसरी इक्वेशन की। तो 4 इक्वेशन थी हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इसके लिए हम टेबल बना लेते हैं। तो सेम एक्स वाई हमें यहाँ पे चाहिएगा, ठीक है। तो दो पॉइंट इसके लिए बना लेते हैं हम, और यहाँ से निकाल के देखते हैं। तो भी आप चेक कीजिए, क्या यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो क्या होगा। तो अगर x 0 है तो ये 0 हो जाएगा फर्स्ट, फिर 2y इज इक्वल टू 10 मेरा बचेगा। तो इसका मतलब 2y इक्वल 10, और y निकलेगा तो 10/2 यानी कि 5 हमारा यहाँ से आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट x 0 है तो y की वैल्यू 5, ठीक है। अभी आप y 0 रख के देख लीजिए, तो y 0 होगा तो क्या होगा, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 बचेगा, और फिर वही 2x इक्वल 10 होगा, तो x की वैल्यू 10/2 यानी कि 5 यहाँ से निकलेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 5, तो x 5 हो गया जब y 0 है। तो सेम ही पॉइंट आ रहे हैं, इसका मतलब हमारी इक्वेशन जो है, जो लाइन बनेगी इन दोनों इक्वेशन से, वो सेम ही बनने वाली है। तो ग्राफ पे देखते हैं इसको बना के। तो अभी इनके लिए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन यानी फर्स्ट टेबल से हम पॉइंट निकालते हैं। वैसे तो दोनों पॉइंट सेम है, तो एक ही इससे हो जाएगा काम, ठीक है। तो 0 5, तो x की वैल्यू 0 का है, ये x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू 5 का है हमारी ये, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा यहाँ। फिर है x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 5 ही है, और y 0, इसका मतलब पॉइंट हमारा यही रहने वाला है, ठीक। इन पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो इनसे जो हमारी लाइन बन के आएगी वो हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पर हम मिला देते हैं, तो ये हमारी कुछ लाइन ऐसे बन के आएगी, ठीक है। तो इस पे दोनों साइड एरो लगा देते हैं हम, और इस पर इक्वेशंस का हम लिख देते हैं कि क्या इक्वेशन है। तो ये थी हमारी फर्स्ट वाली, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 हमारी यहाँ पर मैं इस पर राइट डाउन कर दूंगा। अच्छा, सेम टेबल सेकंड की है तो उससे भी सेम आएगी, तो उसको मैं ऐसे कर दूंगा, इस पर ही डबल एरो लगा देंगे, ठीक है। कि ये जो है हमारी सेकंड इक्वेशन से भी यही, तो उसको भी मैं यहीं पर लिख दूंगा, तो सेम ही होगा। तो ये हो गया मेरा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो अभी बात करते हैं सॉल्यूशन की। अच्छा, सॉल्यूशन में क्या होगा, देखिए दो सॉल्यूशन तो यही है इसके, जो टेबल के अंदर पॉइंट्स हमें मिले हैं, ठीक है। और बाकी एक सॉल्यूशन ये होगा यहाँ पर, एक सॉल्यूशन ये होगा यहाँ पर, और एक सॉल्यूशन ये होगा, एक होगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, तो मैनी सॉल्यूशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पर जैसे कि हम बात करें तो 1, और y 4 है तो 1 4 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 2 है, y की 3 है तो 2 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3x है और x की वैल्यू 3 है और y की 2 है तो 3 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 4 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैनी सॉल्यूशंस हम यहाँ से इस इक्वेशन से
हमें मिल सकते हैं। तो ये इसका जो है हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे और यही हमारा इसका क्या होगा आंसर। ठीक है, अभी सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड ऑप्शन। तो ठीक है, पहले चेक कर लीजिए कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट। तो हम a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं 1, b1 की वैल्यू -1 और c1 की वैल्यू 8 यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 16। अभी रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 1/3 निकलेगा। फिर निकाल लेते हैं b1 अपॉन b2। तो ये माइनस के 1 अपॉन -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा तो 1/3 आएगा। और c1 अपॉन c2 ये होगा 8/16। तो कट करेंगे तो 1/2 यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2। तो अभी चेक करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड यानी कि ये वाले दो रेशियो सेम है, थर्ड वाला सेम नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अगर इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन्स होंगी। पैरेलल है तो कंसिस्टेंट नहीं होने की, वो हमारी इनकंसिस्टेंट होगी। तो यहाँ लिख देंगे सो लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट, लाइन्स आर इनकंसिस्टेंट। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कंसिस्टेंट होती तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते, और इनकंसिस्टेंट है इसका मतलब इनका सॉल्यूशन हमारा नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे और यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। अभी चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन को। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में जो इक्वेशन है उनसे a1 a2 निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू 2, b1 हमारा 1 आएगा और c1 की वैल्यू -6 आएगी। ठीक है, इससे a2 निकाल लेते हैं। तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -4 हमारी यहाँ से निकलेगी। ठीक है, और अभी रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2, तो ये आएगा 2/4, 2 से कट जाएंगे दोनों तो 1/2 यहाँ से निकल जाएगा। अब b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। तो b1 की वैल्यू 1 -2, तो ये निकलेगी, ये इतना ही हो जाएगा यानी कि माइनस के 1/2 आएगा। और c1 की अपॉन c2 के साथ रेशियो निकाल लेते हैं। तो -6 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से दोनों कट हो जाएंगे तो 3/2 मेरा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अभी चेक करें तो फर्स्ट ये वाला और ये वाला ही मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। तो फर्स्ट कंडीशन मैच, तो दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, है ना। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन मैच हो रही है तो इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट होंगी। तो यहाँ लिख देंगे सो लाइन्स आर कंसिस्टेंट, लाइन्स आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट है तो अब सॉल्यूशन निकालना होगा ग्राफिकली। तो पहले हम टेबल बना लेते हैं दोनों के लिए। तो 4 फर्स्ट वाले के लिए बना लेते हैं, 2x प्लस वाई और ये है -6। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। और इससे टेबल बना लेते हैं हम। तो एक्स वाई यहाँ पर आएगा और दो दो पॉइंट निकाल लेते हैं दोनों से, तो टेबल बनेगी हमारी। और यहाँ से इसकी दो दो वैल्यू हम निकाल। ठीक है, तो फर्स्ट अभी यहाँ पर रख के देख लीजिए अपनी मर्जी से। जैसे कि मान लीजिए x की वैल्यू 0, तो अगर x 0 यहाँ होगा तो क्या वैल्यू निकलेगी, तो ये 0 हो जाएगा प्लस वाई -6 इक्वल 0। 6 को इधर लेके आ जाओ तो y की वैल्यू प्लस के 6, यानी कि जब x 0 है तो y की वैल्यू 6 मेरे पास होगी। ठीक है, अच्छा अगर y 0 होगा तो, अब y 0 है तो y 0 होगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 -6 एक्स, ये इधर आएगा 0 के पास, 6 प्लस का हो जाएगा तो ये जाएगा 2x इक्वल 6 और x की वैल्यू यहाँ से 6/2 यानी कि 3। तो x 3 होगा, y होगा मेरे पास 0। ठीक है, अब एक टेबल बना लेते हैं दूसरी इक्वेशन से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4 इक्वेशन 4x -2y -4 इज इक्वल टू 0। अब इससे एक टेबल बनाएंगे। तो x y और ये हमारी टेबल यहाँ से बना लेते हैं अभी। और इसमें अपनी वो रख के देख लीजिए वैल्यू। तो ठीक है, तो पहले रखते हैं जैसे कि x की वैल्यू 0। ठीक है, तो x 0 होगा तो ये 0 -2y -4 इक्वल 0। तो 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा तो ये जाएगा -2y इक्वल 4 और y की वैल्यू यहाँ से -2 हमारी निकलेगी। तो y -2 आएगा जब x 0 होगा। ठीक है, और अच्छा y 0 होगा तो y 0 रखते हैं अभी। तो y 0 होने पे क्या होगा,
4x माइनस ये 0 हो जाएगा, -4 इक्वल 0, 4 इधर आके प्लस का, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल 4 और दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो x की वैल्यू 1, तो यानी कि x 1 होगा, y जब मेरे पास 0 होगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों टेबल से ग्राफ बना के देख लेते हैं, ग्राफ क्या बनेगा हमारा। तो अभी टेबल से ग्राफ बना लेते हैं। तो फर्स्ट इस इक्वेशन के लिए बनाते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 0 6, तो 0 6 का होगा, x 0 ये है और y की वैल्यू 6, तो हमारी यहाँ पर ये पॉइंट होगा। फिर 3 0, तो 3 0 हमारा यहाँ पर होगा। अभी इन दोनों को मिला देते हैं और अपनी जो है इक्वेशन देखते हैं हमारी क्या आती है। ठीक है, और इनको मिला देते हैं तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। तो ये हमारी लाइन होगी इसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस लाइन का नाम लिख दीजिए। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो ये है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अभी सेकंड टेबल से पॉइंट देखते हैं। तो पहला पॉइंट है 0 माइनस 2, तो 0 माइनस 2 हमारा यहाँ होगा वाई एक्सेस पे, और फिर है 1 0, तो 1 0 कहाँ होगा, 1 0 होगा हमारा यहाँ पर। अभी इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं और देखते हैं कि दोनों लाइनें कहाँ पर हमारी कट होती है। ठीक है, तो हम इसको मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से मिलती ही जाएगी और फाइनली ये दोनों यहाँ पर कट होंगी। ठीक है, तो अभी इसको हम इक्वेशंस के यहाँ पर लिख देते हैं कि ये इक्वेशन हमारी किस, मतलब ये लाइन जो है किस इक्वेशन से बन के आई है। तो ये हमारी आई है सेकंड वाली से, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये हमारा इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट होगा हमारा, देखिए 2 नीचे है 2 इधर, तो इसका मतलब 2,2, तो x की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 2, तो यही इसका हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से a1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a1 की वैल्यू निकलेगी 2, b1 की वैल्यू -2 और c1 की वैल्यू भी -2। ठीक है, तो a2 निकाल लेते हैं। तो a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -4 और c2 की वैल्यू -5। ठीक है, तो अभी रेशियो निकाल लेते हैं। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2/4, तो कट करेंगे 2 से तो 1/2 आएगा। ऐसे ही हम b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। तो b1 अपॉन b2 की वैल्यू -2 अपॉन -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 1/2 यहाँ से आएगा, तो 1/2 निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी c1 अपॉन c2 निकाल लेते हैं। तो -2 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये हमारा फाइनली बचेगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं तो फर्स्ट और सेकंड रेशियो सेम है, थर्ड वाला रेशियो सेम नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के। तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन यहाँ पर लग रही है। तो सेकंड यानी कि पैरेलल लाइंस की है, तो पैरेलल लाइंस है तो इसका मतलब सॉल्यूशन नहीं होने का, तो इनकंसिस्टेंट होगी। तो लिख देंगे सो लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो पैरेलल है तो इनकंसिस्टेंट तो होगी, और इनकंसिस्टेंट है तो दैट मीन्स कि सॉल्यूशन नहीं होने का, तो ग्राफिकली सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो यही इसका फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर होगा। चलिए अभी सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इसने कहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर, ठीक है, देन इट्स विड्थ, और ये 36 मीटर, यानी कि पैरामीटर का हाफ हमें दे रखा है 36 मीटर, और यहाँ पर कुछ लेंथ के बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन में आगे कहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। अब डायमंड एंड उसकी गार्डन की हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालनी है। गार्डन हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म का है, तो लेंथ और ब्रेथ ही होंगे, तो हम उसको पहले यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेंथ ऑफ गार्डन इज x मीटर एंड इट्स, और इसकी वो मान लेते हैं विड्थ कितनी होगी, एंड इट्स विड्थ इज y मीटर। ठीक है, तो विड्थ होगी y मीटर। अब क्वेश्चन के हिसाब से कहा है कि जो इसका पैरामीटर का हाफ है, हाफ द पैरामीटर, वो हमारा कितना है 36 मीटर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ पैरामीटर, हाफ ऑफ पैरामीटर हमें दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, तो हाफ ऑफ पैरामीटर का मतलब, देखिए पैरामीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। तो उसका 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ ऑफ पैरामीटर हमारा निकल जाएगा, और ये हमारा 36 के इक्वल है। 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे इधर, तो इधर एल प्लस बी की वैल्यू 36 बचेगी। अच्छा, एल हमने, एल यानी कि लेंथ, और लेंथ कितनी है हमने x अज्यूम कर रखी है यहाँ पर। ठीक है,
तो एक्स ही हो गया प्लस ब्रेथ है हमारे यहाँ पर वाई, तो वाई हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नाउ सभी क्वेश्चन में एक चीज़ और बोली थी कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, तो लेंथ क्या है, विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाऊँ तो क्या बनेगी, लेंथ हमने मान रखी एक्स, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल होगा 4 मोर देन विड्थ। तो 4 मोर देन का मतलब वाई प्लस 4, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, डायमेंशन निकालनी है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू हमें निकालनी है। अभी जो एक्स की वैल्यू आई है इसको आप यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में जो है रख दीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें हम इसको रख देते हैं और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से जब रखेंगे तो वैल्यू तो क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा एक्स की वैल्यू जो है वाई प्लस 4, तो यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस 4, इस एक्स की जगह पे आ गया और बाकी हमारा सेम, तो ये आगे वाई प्लस का आएगा और 36 हमारा इक्वल के राइट साइड में होगा। तो वाई और वाई 2y हो गया प्लस 4 इज इक्वल टू 36, इस 4 को इधर लेके आएंगे तो माइनस को हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 32 और y की वैल्यू 32/2 यानी कि 16 यहाँ से निकलेगा। ठीक है, अब ये जो y की वैल्यू है ये वापस यहाँ पर x में रख दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी और अभी यहाँ से निकाल लेते हैं हम, तो लिखते हैं नाउ अब x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 16 रख दी और प्लस 4, तो ये हो गया हमारे पास 20। तो डायमेंशन क्या होगी, तो यहाँ लिख देंगे डायमेंशन ऑफ गार्डन, डायमेंशन ऑफ गार्डन, ये हो जाएगा हमारा लेंथ कितनी है, लेंथ हमने एज्यूम की थी x और x की वैल्यू आई है 20, तो ये हो गया 20 मीटर और विड्थ, विड्थ थी हमारी y, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है 16, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 16 मीटर। ठीक है, तो यही हमें इसमें निकालना था, तो फाइनली ये हमारा इसका आंसर हो गया। अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, गिव अन अ लीनियर इक्वेशन, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास है और फिर हमें क्या करना है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट geometrical रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, दूसरा पैरेलल और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। इसका मतलब ऐसे समझ लिए कि मेरे पास एक इक्वेशन है ये 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन पहले से गिवन है, हमें दूसरी इक्वेशन यहाँ पर अपने आप लिखनी है और कंडीशन ये होनी चाहिए कि फर्स्ट केस में कि दोनों इक्वेशन यानी कि एक तो ये और एक जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग का मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 हमारा मैच होना चाहिए। ठीक है, तो a1 का मतलब इधर 2 है और a2 हम जो वो लिखेंगे सेकंड इक्वेशन में वो होगा। ठीक है, तो सिंपली हमें जब इसका आंसर हम लिख सकें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए तो a1/a2 मान लीजिए मैंने यहाँ 4x ले लिया, तो a1/a2 की वैल्यू 2/4 यानी कि 1/2 निकलेगी। तो b1/b2 1/2 नहीं आना चाहिए हमारा, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, प्लस 5y इज इक्वल माइनस, यहाँ पर कुछ भी आप c की वैल्यू ले सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इक्वल में 0। तो अभी आप चेक करेंगे तो a1 यहाँ पे 2 है, a2 यहाँ पर 4, तो 1/2 इनका रेशियो निकलेगा। ऐसे ही b1 3 है, b2 हमारा 5 है, तो यहाँ से रेशियो 3/5 निकलेगा। इसका मतलब हमारे इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ये इसका हमारा इसकी आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। अब भी सेकंड वाले का, सेकंड वाले में हमें क्या करना है, पैरेलल लाइन होनी चाहिए। तो पैरेलल के लिए हमारी कंडीशन क्या थी, पैरेलल के लिए कंडीशन थी कि a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो भी एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती हो फर्स्ट वाली इक्वेशन के साथ, इस वाली के साथ। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको लिख लेते हैं इससे यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 6x लिखता हूँ और प्लस, और ये b1/b2 भी सेम ही आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 9y माइनस और इधर कुछ लिख दीजिए जैसे कि 10 मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अभी आप चेक करोगे फर्स्ट इक्वेशन से और इस वाली से जो सेकंड ऑप्शन में हमने लिखी है, तो इनमें a1/a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 आएगी, b1/b2 की वैल्यू भी 1/3 आएगी,
लेकिन C1/C2 की वैल्यू 2 4 8 यानी कि 4/5 हमारी यहाँ से निकलेगी। तो इसका मतलब है कि हमारा ये पैरेलल वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाएगी। नाउ अभी कोइंसिडेंट लाइन लिखते हैं। तो कोइंसिडेंट के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका बहुत ही आसान तरीका होता है। आसान तरीका ये है कि इस पूरी इक्वेशन में फर्स्ट वाली में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए 5 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन क्या बनी, 5 2 × 10x प्लस 15y माइनस 5 8 × 40 तो इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन और जो फर्स्ट वाली है वो मेरी कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है, तो फाइनली ये तीनों इसके जो है हमारे ऑप्शंस के आंसर होंगे और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए अभी सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ड्रॉ करना है ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। एक इक्वेशन ये है और एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, दूसरी वाली है। इन दोनों से हमें क्या करना है, ग्राफ डिजाइन करना है। तो ग्राफ डिजाइन करने के लिए टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो पहले टेबल बना लेते हैं हम। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल, तो 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं। तो उसके लिए मुझे फिर वही एक्स वाई के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो हम उसके लिए बना लेते हैं यहाँ पर टेबल और फिर यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू कितनी है, अभी एक्स की वैल्यू 0 रख लीजिए इसमें पहले, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0 आएगा और 1 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस के वाई इक्वल माइनस 1 और वाई की वैल्यू 1। तो फर्स्ट पॉइंट निकलेगा 0 1 का। ठीक है, अभी दूसरा रख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए y की वैल्यू 0 रख देते हैं अभी, अब की बार y 0, तो y 0 होगा तो यहाँ से क्या होगा, x माइनस 0 प्लस 1 इक्वल 0 और 1 इधर आएगा तो माइनस का, तो यानी कि x की वैल्यू माइनस के 1, तो x माइनस 1 होगा जब y मेरा 0 होगा। ठीक है, सेम निकाल लेते हैं हम दूसरे वाली इसके लिए इक्वेशन के लिए टेबल। ठीक है, तो 4 3x प्लस 2y माइनस 2l इक्वल 0 और इसके लिए टेबल बना लेते हैं। तो उसके लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए एक्स वाई के लिए और यहाँ टेबल बना लेते हैं इसके लिए। तो अभी x की वैल्यू 0 रख लीजिए पहले, तो जब x 0 होगा तो y कितना आएगा यहाँ से, तो 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0, 12 को इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2y इक्वल 12 और y की वैल्यू 12/2 यानी कि 6। तो जब x 0 है तो y की वैल्यू 6 है। अच्छा, जब y 0 होगा तो y 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0, तो x यहाँ से 4, तो 4 कैसे निकलेगा, तो 3x प्लस 0 माइनस 12 इक्वल 0, 12 इधर आके प्लस का, तो x की वैल्यू 12/3 यानी कि 4 यहाँ से निकलेगा। तो x 4 जब y 0 होगा। ठीक है, तो दोनों टेबल बन गई, तो इससे हम ग्राफ बना लेते हैं अभी। तो दोनों टेबल से ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए बनाते हैं, तो पहला पॉइंट है 0 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 y 1, तो पहला पॉइंट हमारा ये होगा। फिर सेकंड पॉइंट है माइनस 1 0, तो ये हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, दोनों पॉइंट को मिला देते हैं और देखते हैं हमारी लाइन कैसे बन के आती है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, कुछ इस तरह से हमारी लाइन बन के यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अभी इस पे हम यहाँ पर नोट कर देते हैं कि किस इक्वेशंस की है, ये है हमारी फर्स्ट वाली की, तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। और अभी सेम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, तो फर्स्ट पॉइंट है 0,6, तो ये हमारा y एक्सिस पे होगा, तो यानी कि यहाँ पर, और फिर है 4,0, तो वो हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, अभी इन दोनों को मिला देते हैं, तो हमारे कुछ लाइन इस तरह से बन के आएगी यहाँ से। ठीक है, तो अभी इसको यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं इधर और इधर भी एरो, तो और इसका नाम हो गया हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अभी ग्राफ तो बना दिया, अभी आगे क्वेश्चन रीड करते हैं हमें करना क्या है। ठीक है, तो इसने कहा था इसमें डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। ठीक है, हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसके, वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म, एक ट्राइंगल बनना होगा वहां पे, किस किस से, बाय दीज लाइंस, यानी कि एक तो इन दोनों लाइन की जो लाइन खींची होगी उनसे, और एक्स एक्सिस से, और फिर हमें क्या करना है, सेट द ट्राइंगुलर रीजन, और ट्राइंगल्स को जो भी बनना होगा उसे सेट भी करना है। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पर ट्राइंगल क्या बनना है, तो ट्राइंगल हमारा ये बनना है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस की लाइन और इन दोनों लाइन के बीच का जो ट्राइंगल बनना होगा उससे ट्राइंगल ये बनना है। इसको अगर हाईलाइट करें तो ये कुछ इस तरह का, जो ये इतना पोर्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये हमारा ट्राइंगल है और इसको हमें एक तो शेड करना था, तो ऐसे कुछ शेड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है,
और फिर हमें क्या करना था, साथ में इसके वर्टिसेस भी बताने, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने। पहला पॉइंट है हमारा ये, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 नीचे है, 3 इधर है, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, 3। ठीक है, यहाँ पर ये सेकंड कोऑर्डिनेट है हमारा इधर का, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4, 0, और एक इधर है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, 0। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या होगा, ये हमें ऐसे ट्राइंगल बनाना था, उसको सेट करना था और फिर उसके वर्टिसेस भी बताने थे। ठीक है, तो ये फाइनली इसका हमारा आंसर हो जाएगा।